मुझे। मेरा नाम हुमायूं ज़हीर है और अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा। 1975 में रिनाला खुर्द में मेरी पैदाइश हुई 24 सितंबर को। तब जब मैं तकरीबन 2 साल का था 1977 में अनफॉर्चुनेटली पोलियो की वैक्सीनेशन की अदम दस्तयाबी की बायस मुझे पोलियो का आर्जा हुआ और मेरा लोअर लिम्ब पिछला धड़ मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया, जिसके बायस मैं चलने फिरने और बैठने से भी माजूर हो गया। लेकिन मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, उनकी तवज्जो से, उनकी स्ट्रगल से मेरा इलाज शुरू किया गया और रिनाला से रोज़ाना बिला नागा यहाँ इदारा बहालिया माजूरा में लाहौर लाया जाना शुरू किया गया और रोज़ाना मेरा ट्रीटमेंट मतलब डेली बुनियादों पर शुरू हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये फ़र्क पड़ा कि मेरा एक लोअर लिम्ब है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ और बाकी सारे अज़ा तो ठीक हो गए, लेकिन मेरी लेफ़्ट लेग जो है वो पोलियो से मुतासरा ही रही और वो कमज़ोर हो गई। जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक है, इब्तदाई तालीम मैंने इदारा बहालिया माजूरा ही से हासिल की। मैट्रिक किया मैंने यहाँ से। आफ्टर मेट्रिकुलेशन मैंने फिर स्टार्ट किया अपना कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया एक ऑक्यूपेशनल थेरापी कोर्स में, और उसके बाद फिर मैंने 2 साल ही का डिप्लोमा किया मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग में। और इस तरीके से मैंने अपना एक एजुकेशनल पीरियड है उसको ख़त्म किया और फिर मैंने प्रोफेशनल पीरियड शुरू किया। जो पहली मेरी जॉब थी वो इदारा बहालिया माजूरा ही में थी। उसके बाद 2 साल काम किया ऑक्यूपेशनल थेरापी सेंटर में। मुझे इदारा बहालिया माजूरा में दोबारा से बुलाया गया एज आ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड स्कॉलरशिप इंचार्ज। जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है, अचीवमेंट्स में बचपन ही से काफ़ी काम अल्लाह का शुक्र है मैं रहा हूँ। गैर निसाबी सरगर्मियों में भी काफ़ी आगे रहा हूँ। अपनी जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी मेरा एक स्कूल में का नाम रहा है कि मैं ऑलराउंडर रहा हूँ स्कूल में, और हर क्लास में पोजीशन होल्डर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट किया है और रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। और गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मैं शुरू ही से काम करता रहा हूँ। स्क्रिप्ट राइटर था, पोइट्री करता था, डिबेटर था और बेस्ट डिबेटर था अपने स्कूल का। पूरे लाहौर से मैंने बहुत सारे प्राइजेस विन किए हैं। आफ्टर डेट फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन जो हमने खुद शुरू की उसके अंडर में काम करता रहा हूँ। उसका प्रेसिडेंट हूँ, बिला मुकाबला प्रेसिडेंट हूँ गुज़िश्ता 6 साल से, और इसके अंदर भी हम लोग का काम जारी और सारी है। इस सिलसिले के अंदर हमारा एक ग्रुप है ड्रामेटिक सोसाइटी, जो कि हम मुख्तलिफ स्किट्स और मुख्तलिफ प्लेज़ हैं जिनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और पब्लिकली उनको हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि लोग अवेयर हों। मुख्तलिफ सोशल और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनके हल उनको हम बताते हैं ख़ुद एक्ट करके। और ये अपनी नौइयत का पहला ग्रुप है जो पाकिस्तान में हमने इस्टेब्लिश किया, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर तमाम परफॉर्मर्स स्पेशल पर्सनस हैं जो कि मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ के साथ स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। उस हवाले से ही थोड़ा सा बताता चलूँ कि उस ग्रुप के अंदर जो स्टेज प्ले राइट करता हूँ वो भी मैं करता हूँ, डायरेक्ट भी मैं करता हूँ, उसको कोरियोग्राफ भी मैं। इसी हवाले से एक और अचीवमेंट है कि पाकिस्तान 2004 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंस में। RI की कॉन्फ्रेंस थी जो नॉर्वे में हुई थी और जिसमें पूरे वर्ल्ड से डेलीगेट्स ने शिरकत की थी। पाकिस्तान से सिर्फ 2 लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, उनमें एक मैं भी था। और अपनी नौइयत की ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान से मेरा नाम आया था, और पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र जो वो पार्टिसिपेंट थे वो मैं था। जो मैंने वहाँ पे उनको अटेंड किया और वहाँ पे मैंने परफॉर्म भी किया और मेरी परफॉर्मेंसेस को दुनिया के सामने पेश किया गया और वहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो कि मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल भी रहा और इनकरेजेबल भी रहा।
हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो घरों में हैं और जो बहुत स्किल्ड हैं, जिनके पास बहुत हुनर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के सामने या तो उनको लाया नहीं जाता या वो आना नहीं चाहते, या उनमें मोटिवेशनल लेवल जो है वो काफ़ी कम है, जिसके बायस वो हेजिटेट फील करते हैं दुनिया के सामने अपने स्किल्स को लाने में। तो हमारा वॉइस का मकसद जो है वो यही रहा है हमेशा कि उन लोगों को मोटिवेट किया जाए और उनके इस काम को दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि ये लोग कितने कारआमद हैं और उनके काम में कितनी फिनिशिंग है। मेरी ज़िंदगी का मकसद है, बल्कि रहा है हमेशा, कि मैं ऐसे लोगों को मोटिवेट कर सकूं जो स्किल्ड हैं, जो कुछ ना कुछ उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्लाह मियां ने जो चीज़ें रख दी हैं वो हम उनको हाईलाइट करें। मैं हमेशा अपने साथियों को जो किसी न किसी जिस्मानी आर्जे का शिकार हैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो खुद को सेल्फ डिस्कवर करें, सेल्फ डिस्कवरी करें, क्योंकि अल्लाह ने अगर उनसे एक चीज़ ली है तो बहुत सारी चीज़ें उनको दी हैं उसका अल्टरनेट करके। अल्लाह हाफ़िज़।